सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमने जो सीरीज चालू किया था महेश कुमार बनवाल का ज्योग्राफी सार संग्रह का था, उसमें हम लोग देख रहे थे मैन ऑफ से एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन सबको देख रहे थे, पॉइंट वाइज हम लोग कर रहे थे, जिसमें 3 चैप्टर कवर करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें है भारत का मृदा मतलब सॉइल, मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की मुद्राओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर किया गया है। अच्छा, मुद्रा क्या होता है ना कि जो सतह है, पृथ्वी का सतह, उसकी ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण की अवस्थिति एवं के आधार पर, तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली, लैटेराइट मृदा, शुष्क, लवणीय, पीट एवं वन मृदा, ठीक है ना। अब इनके बारे में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से दिया गया क्या है। मृदा सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श, ठीक है ना। इसकी कहीं पूछ दिया जाए कि मृदा का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो क्या बोला जाएगा, सोलम शब्द से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा या कछारी। ये वाला जो आप देख रहे हैं, जैसे भारत का ये मान लीजिए मैप हो गया, ठीक है ना, भारत का ये मैप है। तो भारत में सबसे अत्यधिक कहाँ क्या मृदा पाई जाती है, जलोढ़, क्योंकि यहाँ से सिंधु घाटी नदी निकलती है, झेलम निकलती है, ये सब पंजाब के क्षेत्र में। और यहाँ से जब गंगा रिवर निकलती है, गंगा रिवर हो गई, यमुना हो गई, ये जितने भी क्षेत्र हैं सब में क्या कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, तो अत्यधिक मात्रा में, और कछारी मृदा। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रेंगूर मृदा किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेंगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे अत्यधिक काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मालवा पठार किस मृदा की अधिकता होती है, काली मृदा की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं हम यहाँ पे टिक आउट किए हुए हैं। क्या है पॉइंट, थोड़ा देख लेते हैं। काली मृदा की श्वेता जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपास की खेती सबसे अत्यधिक किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में सबसे अत्यधिक। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होती है। तो जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऐसे पूछा जाता है कि फेरिक ऑक्साइड के कारण कौन सी मृदा की रंग पीला मतलब होती है, तो लाल रंग होती है, ठीक है ना। और ऑक्साइड के कारण क्या होती है, लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंगेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। लेंगेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिन दिन अनुवर होती जाती है, लेंगेराइट। लोहे की मात्रा इसमें अत्यधिक पाई जाती है, दिनों ब दिन यह अनुवर होती जाती है, मतलब सख्त होती जाती है, ठीक है। मृदा क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे कि बहुत सारा खेत ऐसा है जहाँ पे किसान द्वारा खेती की जाती है, अगर उस मिट्टी को लेकर के अगर पास के ब्लॉक में जाया जाए, ये सरकार द्वारा प्रावधान किया गया कि आप अपनी मिट्टी की जांच के लिए पंचायत में या ब्लॉक में जा सकते हैं, वहाँ पे मिट्टी की जांच करवाइए। अगर मिट्टी क्षारीयता होगी तो उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, खेत में जिप्सम डालिए। अगर मिट्टी अम्लीय होगी तो उसमें चूना डाला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेंगेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है, तो बलुई दोमट मिट्टी में सबसे कम पानी होती है, ठीक है ना, जल धारण क्षमता।
चलिए जल धारण क्षमता का मतलब क्या हो गया वो समझिए कि अगर बालू है जैसे उसमें पानी डालेंगे तो पानी सब निकल जाएगा, उसमें पानी बहुत कम रह जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि जल धारण क्षमता। तो बलुई मिट्टी में पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा प्राप्त होती है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो दलहनी फसल। अच्छा, कोई मिट्टी है जैसे मान लीजिए कि ये खेत है, इसमें बार बार फसल की जा रही है, गेहूं की, मक्का की, धान की, लेकिन उर्वरता में क्या होती है ना कि जो मिट्टी है उसका शोषण होते रहता है, उसमें मतलब क्या कहने का वो, उसमें मान लीजिए कि एक तरह से उर्वरता खत्म हो जाती है। तो उर्वरता वही लाने के लिए मिट्टी का दलहनी फसल किया जाता है। एक बार दाल का फसल कीजिए, फिर से उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिल जाती है, उर्वरता आ जाती है, ठीक है ना, फिर से उपज अच्छी होगी। मृदा में उर्वरता बढ़ा, दलहनी फसल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं क्या क्या है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया में हुआ? अवनालिका अपरदन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो लेंगेराइट मृदा उपयुक्त है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अनेकों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका, रेत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की मृदाओं को किस सूक्ष्म तत्व में सर्वाधिक कमी है? जस्ता की। गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और नई वाली को क्या कहेंगे? खादर कहते हैं। साथियों बता दें आपको कि जैसे मान लीजिए गंगा रिवर बह रही है, ठीक है, गंगा रिवर यहाँ से बह रही है, मान लीजिए कि ये गंगा रिवर बह रही है, तो गंगा रिवर के आसपास को एरिया देखिएगा ना, जब बारिश के समय होती है तो आसपास की एरिया में भी पानी फैलने लगता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पानी फैल गया, इधर यहाँ पे भी पानी फैल गया, ठीक है ना, दोनों तरफ पानी फैल गया। तो पानी फैल गया, फिर बारिश खत्म हो गई तो पानी धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ से वापस इसमें आने लगती है। तो जो पानी फैल गया था जिस जगह पर, वहाँ कुछ मिट्टी नई नई छोड़ करके नदी आ जाती है अपने स्वरूप में, पुनः स्वरूप में। तो जो मिट्टी ये वाला है उसे कहते हैं खादर। खादर। और जहाँ तक पानी नहीं आ पहुँची थी, पुरानी मिट्टी जो बच गई उसे क्या कहते हैं? बांगर, ठीक है, याद रखिएगा। और ये दरोगा का एग्जाम इस बार जो हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का। अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, उधर आपको जिप्सम का किया जाता है, यदि क्षारीय हो तो, अम्लीय हो तो चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की अल्पता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय फेरस आयरन के कारण उसमें क्या होता है? नीला होता है। क्योंकि नीला होता है, आप सभी को मालूम है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदा की किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो नाइट्रोजन का उसमें अभाव पाया जाता है। जैसे मरुस्थलीय कहने का मतलब क्या है, देखिए आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए साथियों, ये है राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ पर क्या मरुस्थलीय है, यहाँ पेड़ पौधा बहुत कम होगी, कंटेली वृक्ष यहाँ पे पाई जाती है, कंटेली वृक्ष पाई जाएगी। यहाँ पे अच्छा पेड़ पौधा, जैसे कि दाल की खेती वगैरह, अच्छा पेड़ पौधा यदि नहीं हो पाएगी तो नाइट्रोजन की क्या होगी, वहाँ पे कमी हो जाएगी। जहाँ पे पेड़ पौधा होगी नाइट्रोजन की कमी वहाँ नहीं होती है, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जाएगा? वनारोपण के द्वारा। मृदा अपरदन जैसे कि मिट्टी का हानि होता है, हांस होता है, तो वन लगाइए, उससे बचाव होगा, ठीक है ना। पीएच मान देख लेते हैं। पीएच मान आप सभी को पता है 7 होता है उदासीन मिट्टी का, या पानी का भी 7 हो जाता है। लेकिन 7 से अगर नीचे हो तो अम्लीय मिट्टी कहते हैं, और 7 से ऊपर हो तो उसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं। ऐसे ही इसका क्या है, कंसेप्ट है। तो चलिए एक पॉइंट और लास्ट क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है, ठीक है ना। तो ये था साथियों मिट्टी से रिलेटेड, ठीक है ना, मिट्टी से रिलेटेड आपका चैप्टर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।